नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे सटतिला एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, तिल से भगवान विष्णु का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में सटतिला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि दिनांक 5 फरवरी को शाम 5:24 से लेकर इसका समापन दिनांक 6 फरवरी को 4:07 पर होगा। उदया तिथि का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत दिनांक 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जाने सटतिला एकादशी पूजा मुहूर्त। दिनांक 6 फरवरी को सटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करने की परंपरा है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर सुबह 6:21 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1:15 तक है। पूजा का शुभ समय सुबह 10:02 से लेकर दोपहर 2:18 तक है। यह समय पूजा करने के लिए बेहद शुभ है। सटतिला एकादशी 2024 के दिन बन रहे हैं ये शुभ योग। सटतिला एकादशी व्याघात योग भी बना रहा है, जो सुबह 8:50 से लेकर अगले दिन सुबह 6:09 तक है। उस दिन ज्येष्ठ नक्षत्र सुबह 7:35 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इसलिए इस दौरान अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको 1000 गोदान करने का शुभ फल प्राप्त होगा। साथ ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। जाने सटतिला एकादशी का महत्व। सटतिला एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है और बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हो सकती है। इस दिन नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करने से लाभ हो सकता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसके स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसके स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस दिन तिल का दान अवश्य करें। सटतिला एकादशी माघ महीने में आती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही स्वर्ग में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। 6 फरवरी 2024 को माघ महीने की सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तिल का दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दिन कथा का जरूर श्रवण करें, इसके बिना पूजन अधूरा माना गया है। सटतिला एकादशी व्रत कथा। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी ने 1 मास तक उपवास किया। ब्राह्मणी ने व्रत पूजन तो किया, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को अन्न आदि का दान नहीं किया। एक बार की बात है, श्री हरि नारायण अपनी भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने भिक्षु का भेष बनाकर उसकी कुटिया में पहुँचे। ब्राह्मणी ने श्री हरि के भेष में साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में पूजा पाठ व्रत मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक आम वर्ग सहित घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वहाँ अन्न भी नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है, इसका क्या कारण है? श्री हरि ने कहा कि इसका जवाब तुम्हें देव स्त्रियां देंगी। इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सटतिला एकादशी का महात्म्य बताया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तब से सटतिला एकादशी व्रत किया जाने लगा। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। जो मनुष्य जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है।
हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।